आज का हमारा लेक्चर है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इस टॉपिक में हम मेनली जो है वो 3 सब टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसमें हमने असल में देखना क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी भी मैटर से टकराती हैं, वो मैटर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस की सूरत में भी हो सकता है, तो वो किस तरीके से जो है वो इंटरेक्ट करेंगी, यानी कि वो कैसे टकराएंगी। मेनली जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी भी तरह की मैटर के साथ टकराती हैं तो वो 3 तरह से जो है वो टकरा सकती हैं। और याद रखें कि ये जिसकी तीनों टाइप्स हैं ये एनर्जी की वजह से जो है वो डिवाइड की गई हैं। जैसे अगर लो लेवल की रेडिएशंस हैं, अगर तो हमारे पास लो एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं, वो जब किसी भी मैटर के साथ टकराएंगी तो इस इफ़ेक्ट को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का। ये वो इफ़ेक्ट है जिसको आज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगर हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी एनर्जी जो है वो मीडियम है, जब वो किसी मैटर से टकराएंगी तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा उसको हम कहेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट। और नंबर 3, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी, जब वो किसी मैटर के साथ टकराएंगी तो इस तरह के फिनोमिना को हम कहेंगे पेयर प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है कि 3 तरह के हमारे पास जो है वो मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मैटर के साथ जो है वो इंटरेक्शन हो सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? लो एनर्जी पे इंटरेक्शन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, मीडियम एनर्जी पे जो इंटरेक्शन होगा उसको कॉम्पटन इफेक्ट कहेंगे, और जब हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी भी मैटर से टकराएंगी तो वो जो फिनोमिना प्रोड्यूस करेंगी उसको हम क्या कहेंगे? पेयर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और देखते हैं कि ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो क्या है। फ़ोटो जो है इसका मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक का यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें अगर हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट को एक ख़ास किस्म की मेटल सरफेस के ऊपर डालें तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट है, यानी कि कोई ख़ास किस्म की जो है वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर वो ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है वो एक अप्रोप्रिएट मेटल की सरफेस के ऊपर जाके पड़ती है तो उसके नतीजे में जो है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो पूरे का पूरा फिनोमिना है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब इसमें 2 चीज़ें जो है वो आपने नोट करनी है। नंबर 1 कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट, मतलब हर एक लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। वो ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट किस बेस पे होती है? ख़ास मेटल की सरफेस पे। इसका मतलब है कि ये नहीं कि आपके पास कोई भी अगर मेटल है आप उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो करना शुरू कर देगा, बल्कि ख़ास किस्म की जो मेटल्स हैं उनके लिए ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, यानी कि फ़िक्स होता है कि आपने इस मेटल के साथ ये वाली लाइट इस्तेमाल करनी है तो फिर ही उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अदरवाइज़ हर मेटल के ऊपर हर एक लाइट डालने से जो है वो ये इफ़ेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले जो है वो इसका सेटअप देख लेते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो क्या है, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो कैसे ये फिनोमिना देखने में आता है। हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले जो है वो एक फ़ोटो सेल होता है। फ़ोटो सेल क्या होगा? एक सिंपल सी डिवाइस होती है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं और दूसरा होता है एनोड। कैथोड आमतौर पे उस मेटल का बना होता है जिस मेटल के ऊपर आपने लाइट को डालना है। ठीक है,
और जो आपके पास एनोड है ये वो हिस्सा होता है जिसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना होता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने इसके साथ जो है वो करंट की डिटेक्शन के लिए एक एमीटर लगाया। उसके बाद हमने क्या किया कि इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो है वो क्या किया, एक वोल्ट मीटर जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया ताकि हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकें। और यहाँ पे हमने जो है वो एक रियोस्टेट जो है उसको कनेक्ट कर दिया और इस रियोस्टेट के साथ हमने एक बैटरी भी कनेक्ट कर दी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये एनोड के साथ जुड़ा हुआ है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम इसको जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल वाला है और एनोड है पॉजिटिव वाला। अब मैंने आपको बताया था कि कैथोड जो है वो उस मेटल सरफेस का होता है जिसके ऊपर आपने लाइट को डालना है। तो क्या करेंगे कि इसके लिए जो सूटेबल लाइट है, जैसे ही हम वो लाइट जो है वो इस कैथोड के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा कि फौरी तौर पे एमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये लाइट इस मेटल की सरफेस के ऊपर आके पड़ी तो क्या हुआ कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गए और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो जाके एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे और इस वजह से यहाँ से जो है वो इस सर्किट के अंदर से करंट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं इनको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो करंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो करंट जो पूरे का पूरा जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, जो उसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जैसे ही हम इस लाइट को डालना बंद करेंगे आप नोट करेंगे कि एम मीटर जो है ये दोबारा ज़ीरो पे आ गया, यानी कि ये करंट को अब डिटेक्ट नहीं कर रहा। जैसे ही लाइट इसके ऊपर दोबारा पड़ेगी फिर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब लाइट को आप डालना बंद करेंगे फिर करंट जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है जितनी देर तक इस फोटो सेल के कैथोड के ऊपर लाइट पड़ रही है उतनी देर तक इसके अंदर से करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जैसे ही लाइट का पड़ना बंद होगा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी निकलना बंद हो जाएंगे और करंट भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरे का पूरा फिनोमिना यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हम इसके अंदर दो तीन चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो निकालना चाह रहे हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर से कितनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। यहाँ पे हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं और हम एक काम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि हम एनोड जो है उसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। चलें इसको जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे जो है वो करते हैं ताकि आसानी हो। हम ये पूरे का पूरा सेटअप जो है इसको दोबारा बनाते हैं। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास उसी तरह से एक फ़ोटो सेल आ गया, ये एनोड है, ये कैथोड है, इसके साथ हमने एक एमीटर लगाया और यहाँ पे जो है वो हमने इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रियोस्टेट जो है वो भी मौजूद है। और हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करना है। यहाँ पे नेगेटिव और इसको जोड़ दिया हमने पॉजिटिव से। देखें अब एनोड जो है वो जुड़ा हुआ है नेगेटिव के साथ और कैथोड जुड़ा हुआ है पॉजिटिव के साथ। अब जैसे ही हम इसके ऊपर कोई भी लाइट डालेंगे तो लाइट के डलने से क्या होगा कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, लेकिन चूंकि अब हमने एनोड को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया हुआ है तो अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसकी तरफ जा सकेंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। फिर हम क्या करेंगे, हम इस रिवर्सिंग पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इसके अंदर से नहीं निकल पाएगा। वो आपके पास जो पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि वो पोटेंशियल जिस पे आके क्या हुआ कि आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा सका। तो उसके मुताबिक अगर हम इसका फार्मूला निकालना चाहें तो जो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस वक्त होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी 1/2mv²। और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा हमारे पास वो क्या होगा, वेलोसिटी जो इसकी होगी वो कौन सी होगी, मैक्सिमम। ठीक है, और हम यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम और यहाँ पे जो हम पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे वो किसके बराबर होगा, V0 मल्टीप्लाइड बाय E के। ये आपके पास फार्मूला है इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। 1/2mv² है इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और V0E है इसके अंदर पाई जाने वाली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें V0 जो है ये शो कर रहा है इसके पोटेंशियल को, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें जो है वो नोट करनी है। सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटेंसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। क्या वो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है या इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो काम करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इसकी इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, यानी कि जो लाइट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हम चेंज करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो देखते हैं कि इंटेंसिटी के चेंज करने से क्या असर पड़ेगा उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या किया, हम इसका एक ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे और ग्राफ की मदद से जो है वो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास दो तरह की इंटेंसिटीज़ मौजूद हैं, एक है I1 और दूसरी इंटेंसिटी है I2। जाहिर सी बात है कि I1 जो है ये I2 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस पे लिया हुआ है और इंटेंसिटी को हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है। ये आपके पास जो है वो 0 पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V0। हमने जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको x एक्सिस पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को नोट करें तो ये आपके पास जो है वो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ज़रा इस ग्राफ को जो है वो गौर से देखें, आपको ये पता चलेगा कि I1 I2 से ज़्यादा है, यानी कि जो I1 है पहली वाली लाइट की इंटेंसिटी दूसरे वाले से क्या है, ज़्यादा। लेकिन दोनों इंटेंसिटीज़ के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये चीज़ जो है वो यहाँ पे प्रूव कर दी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यानी कि V0 इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और आपको यहाँ पे जो है वो इस पिछली वाली इक्वेशन के अंदर जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये असल में एनर्जी है। ठीक है, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी असल में डिपेंड किस चीज़ पे करती है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो असल में V0, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है वो इंटेंसिटी के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को जो है वो थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे कि जो हमने लाइट इस्तेमाल की है हम उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो चेंज करके देखते हैं कि भला फ्रीक्वेंसी पे जो है वो डिपेंड करता है कि नहीं करता। उसी तरह से V यहाँ पे ले लिया, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो तरह की फ्रीक्वेंसीज़ हैं। एक हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी F1 और दूसरी है F2। ये फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ गई F2 और दूसरी फ्रीक्वेंसी है F1। इसका दोनों का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से करके बनेगा। अब आप ज़रा यहाँ पे नोट करें कि F1 और F2 दोनों जो हैं उनके लिए इंटेंसिटी जो है वो क्या है, सेम। यानी कि आप अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो उससे इंटेंसिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी जो है लेट्स से F1 है, ये F1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ये है और F2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ये है। इसका मतलब है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0
वो असल में जो है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एनर्जी ही थी, तो इसका मतलब है कि जो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो असल में जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चला कि जितने भी आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की एनर्जी है वो असल में लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो उससे जो है वो किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो उससे फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस सारे के सारे फिनोमिना से जो है वो हमने कुछ चीज़ें जो है वो कंक्लूड की हैं, और वो कौन सी हैं। नंबर 1 कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इस इफ़ेक्ट के अंदर से, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो असल में एक एनर्जी के नहीं होते, ठीक है, उनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और दूसरा जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये ऐसा नहीं होगा कि लाइट पड़ती रहेगी और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही लाइट पड़ती है फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने सबसे इंपॉर्टेंट नोट की वो ये है कि एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं F0, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए चाहिए। जब इतनी एनर्जी से इतनी कम से कम फ्रीक्वेंसी हम उस लाइट की डालेंगे तो फिर ही उस मेटल के अंदर से वो निकलेंगे। इसीलिए ख़ास मेटल्स के लिए ख़ास तरह की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होती है। हर एक मेटल जो है वो आप हर तरह की जो है वो लाइट डाल के इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, और जब इसके ऊपर वो ख़ास किस्म की लाइट पड़ेगी तब ही उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल सकेंगे, अदरवाइज़ वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर से नहीं निकलते। तो ये था जी आपके पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट।